नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बुरा ना मानो। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। होली पर सब रंग फेंकते हैं और कहते हैं बुरा ना मानो। अप्रैल में अप्रैल फूल मनाते हैं और कहते हैं बुरा ना मानो। प्रथाएं वही हैं जिन्हें जंगली अपने ढंग से मनाते हैं और कहते हैं बुरा ना मानो। कोबी आज बहुत खुश था, कारण सुबह की पहली जम्हाई लेती ही उसे आती दिखाई दे गई थी जेन। कोबी, कोबी, ओ आओ जेन प्यारी, सुबह सुबह कहाँ फिर रही हो मारी मारी। मैं तुम्हारे लिए दही भल्ले लाई हूं, जो तुम्हें बहुत पसंद है। चटपटे दही भल्ले। इन्हें देखने के बाद मैं अपनी जीभ को काबू में नहीं रख सकता। और कोबी ने वो दही भल्ले अपने मुंह में खा लिया। थू थू थू, इसमें तो चूना मिला हुआ है। कोबी की हालत पर खूब हंसी जेन। सबको पता है कि कोबी को ये बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। ये क्या मजाक है जेन, उखाड़ दो चुटिया। उफ, ठहरो कोबी, ठहरो, उफ। आज के दिन मजाक करने की छूट होती है। हाँ कोबी, बुरा ना मानो, आज है भड़ास दिवस। आज के दिन किसी को भी मूर्ख बनाने पर गुस्सा नहीं करते। ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूं ताकि आज अगर कोई जान पहचान वाला तुम्हें मूर्ख बनाने की कोशिश करे या बना जाए तो तुम गुस्सा नहीं करना। यहां किसकी हिम्मत है जो मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश करेगा, भेड़िया के अलावा। कोबी, कोबी। बक। कोबी मसाबा को शेर उठाकर ले गया। कोबी के जिस्म में जबरदस्त झुझुड़ी दौड़ गई। क्या बकता है, कहां, किधर ले गया वो उसे। जंगली ने जैसे उसे दिशा ज्ञान कराया। कोबी, मुझे उठाकर कहां ले जा रहे हो। शेर की मान में, जहां मैं तुझे शेर के आगे फेंक कर अपनी मसाबा को शेर के मुंह से छुड़ा लूंगा। कोबी, मुझे नीचे उतारो, वो रही शेर की मान। मैं तुझे मान में फेंकूंगा। अबे ओ शेर, बाहर निकल। दहाड़ पड़ा कोबी। लेकिन मान में पहुंचने से पहले ही कोबी को दिखाई दे गए खून से सने मसाबा के कपड़े। ये वस्त्र तो नन्ही मसाबा के लगते हैं। कोबी शायद शेर मसाबा को खा गया। आ! अगर ऐसा हो गया तो इस वन क्षेत्र में कल कोई शेर ढूंढे नहीं मिलेगा। चीखता हुआ मान की तरफ दौड़ पड़ा कोबी। मसाबा, मसाबा। उस हंसी के बाद नजर आई मसाबा। मसाबा, तू तो ठीक है। हाँ कोबी, मैंने तो मजाक किया था। मजाक? हाँ कोबी, बुरा ना मानो, आज भड़ास दिवस है, इसलिए हम भी तुम्हें परेशान देखकर हंस पड़े। वरना तुम्हें देखकर हमारा बाप भी हंसने की हिम्मत नहीं कर सकता। हंसो भाई हंसो, आज कोबी देवता बुरा नहीं मानेंगे। मैंने तेरे मजाक का बुरा नहीं माना। अच्छा मसाबा, अब तू जा। हाँ जाती हूं कोबी, अभी तो बहुत से लोगों को मूर्ख बनाना है। अब तुम सब भी खिसक लो, वरना कहीं इसका दिमाग खिसक गया तो ये हमें भी खिसका देगा। हाँ, क्या कह रहे थे? मुझे परेशान देखकर हंस पड़े थे, क्यों? अब ऐसे हंसते हंसते अपने घर को जाओ। हाय मसाबा, हमें इस जल्लाद के पास छोड़कर तू पहले क्यों चली गई? मुझे देखकर हंस रहे थे कमबख्त के मारे। अब बताओ, मैं कोई देखकर हंसने की चीज हूं? खामाखा कोबी से पंगा लेते हैं। मैंने भी निकाल ली अपनी भड़ास। कोबी, मैंने थोड़ी देर पहले इधर से कुछ लोगों के चीखने की आवाजें सुनी थी, और तुम यहां अकेले खड़े क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा, सुबह की ताजी हवा खा रहा था। हवा खाने से तो तुम्हारे वन का कोई कानून नहीं टूट रहा। अरे ऊपर तो खुला आकाश है, ये कहां से गिरा? धम, आ! ये तो यही बता सकता है। क्यों भाई, तू कहां से गिरा?
भेड़िया, मैं उस खजूर के पेड़ से गिरा जो अभी उगा नहीं है। बेचारा ये भी नहीं बता सकता कि मैंने ही इसे ऊपर उछाला था। मुझे देखकर हंस रहा था। अबे हंस और हंस। कमाल है, जो पेड़ उगा ही नहीं उस पर से ये कैसे गिर गया। कोबी, तूने तो कोई गड़बड़ नहीं की। अरे कोबी बच, तेरे पीछे शेर है जो तेरे ऊपर कूद रहा है। तू भी मुझे मूर्ख बनाना चाहता है भेड़िया, पर कम से कम मैं तेरी तो किसी चाल में नहीं फंसूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आज भड़ास दिवस है और हर कोई मुझे मूर्ख बनाने के चक्कर में। उफ, ये शेर तो सचमुच आ गया। मेरी बात तो सीधी तरह से तेरी समझ में कभी आती नहीं ना। मेरे सामने ही वन नियम भंग करता है दुष्ट। अब दोबारा यहां नजर मत आइयो। धम। अच्छा कोबी, अपना ध्यान रखियो। हाँ हाँ, रख लूंगा। बच गया, वरना वो शेर मेरे हाथों तो मारा ही जाता। कोबी, ये आवाज तो बुड्ढे ठुड्डे फूजों की है। कोबी, मैं हर साल वनवासियों को एक औषधि खिलाता हूं ताकि कभी कोई महामारी किसी को ना लगे, पर तुम्हारे साथ मैं तो क्या कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैं औषधि की पुड़िया यहां रख कर जा रहा हूं। तुम्हारी इच्छा करे तो खा लेना, अन्यथा किसी भी भयंकर रोग का शिकार बनने के लिए तैयार रहना। रोग तो रोग ही है, लग जाए तो संकट तो खड़े करता ही है। वैसे भी कम से कम ये बुढ़ा ठुड्डा तो मेरे साथ मजाक नहीं करेगा। पुड़िया खा ही लेता हूं। थू थू, ओह, मुंह कड़वा हो गया। क्या खिला दिया बुढ़े ने। उफ। बुरा ना मानो कोबी, ये नीम की लकड़ी का चूर्ण है जो तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। भाई बुढ़ा हूं तो क्या हुआ, मैं भी तो इंसान हूं। आज तो मैं भी तुमसे मजाक करने से खुद को रोक नहीं सका। फिर इस दिन मजाक करना अच्छा शगुन होता है। कोबी गुस्से में आगे बढ़ जाता तो पता नहीं फूजों का क्या कर डालता, मगर तुझे नहीं छोड़ूंगा बुढ़े ठुड्डे। गजेला, तुम्हारी टांग तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक मैं यहां से तुम्हारी आंखों से ओझल नहीं हो जाता। गजेला जानता था कि कोबी जैसे बेकाबू जानवर को ऐसे ही छोड़ दिया तो वो उसकी सूंड ही तोड़ डालेगा। इसलिए फूजों के नजरों से ओझल होते ही गजेला तैयार था। कोबी बेकाबू हुआ जा रहा था। रुक जा, अबे मैं कहता हूं रुक जा। मगर गजेला अब रुकने वाला नहीं था। कोबी पर बावलेपन का दौड़ा पड़ने लगा। बेटे कोबी, कमबख्त कमारा हाथी भी तुझे मूर्ख बनाकर चला गया। कहीं मिल जाए तो कमबख्त की सूंड ही तोड़ डालूं। ओह, वो रहा, मुझसे बचने के लिए झाड़ियों में छिप गया है, मगर उसकी पूंछ दिखाई दे रही है। अब नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले पूंछ ही तोड़ूंगा। ये क्या, ये तो नकली पूंछ है। ये यहां किसने लगा दी, क्योंकि हाथी तो ये हरकत नहीं कर सकता। बुरा ना मान भाई कोबी, ये पूंछ यहां मैंने लगाई, क्योंकि अभी तक किसी से मजाक करके मैंने तो भड़ास दिवस मनाया ही नहीं। भेड़िया भी चला गया। कोबी भाई, अब तू इसी वन का वासी है, तुझे भी वन की इस प्रथा का सगुन जरूर करना चाहिए। बेटे को भी आज हर कोई तुझे भड़ास दिवस के नाम पर बेवकूफ बना बना कर जा रहा है, और तो और वो बुढ़ा ठुड्डा भी अपना पोपला मुंह दिखाकर तुझे बेवकूफ बनाकर चला गया। भेड़िया ठीक कहता था। इतनी सी भी बात तेरी समझ में क्यों नहीं आई बे कोबी? अबे तू भी क्यों नहीं मनाता भड़ास दिवस? क्यों नहीं करता मजाक? कितना अच्छा दिन है आज, जिससे भी मजाक करो वो बुरा नहीं मानेगा। किसी से कैसा भी मजाक करो और बोलो बुरा ना मानो, आज भड़ास दिवस है। आग आग, कोबी ने मचान में आग लगा दी। कूदो वरना जल जाएंगे। मेरा पांव टूट गया। भाई बुरा ना मानो, मैं तो मजाक कर रहा था। धम धम। कोबी अब मजे में आ गया था। ओह, गहरे खड्डे के ऊपर खजूर का पेड़ रखकर उसे रास्ता बनाया हुआ है।
खजूर का पेड़ लचीला होता है। अगर मैं इसे पूंछ में लपेटकर इसे खींचकर एक झटके से छोड़ूं तो कबीलेवासी बहुत ऊंचा उछलेंगे। ये कोबी की हरकत है। खाई में गिरकर हमारी हड्डियां जरूर टूटेंगी। प्लम्प। भाई बुरा ना मानो, मैंने तो मजाक किया था। उफ। छपाक। आ इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।